अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर ओके। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। इफ़ यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर और अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स, देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली you can utilize your resources. Here you would learn accounting by okay। अब जो हमारा अगला बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि हमारे बिजनेस के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, या अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजीज़ में बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को अगर हम डिफ़ाइन करें बिल्कुल बेसिक से, तो एक्सपेंसेस की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है: दीज आर द अमाउंट्स पेड आर पेएबल फॉर विच द बेनिफिट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। कि ये हमारी ऐसे अखराजात हैं जिनका यानी या तो हमने पे कर दिए हैं या फिर हमने पे करने हैं, लेकिन इनका बेनिफिट जो है वो हम ऑलरेडी ले चुके हुए होते हैं। अगर हम प्रीवियस अपनी एसेट की डेफिनेशन को देखें तो इट्स वेरी सिमिलर टू एसेट डेफिनेशन, बट द डिफरेंस इज़ हेयर we could observe the benefit has already been taken, यानी यहाँ पे हम फ़ायदा ऑलरेडी ले चुके हुए होते हैं, इसलिए ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि बेनिफिट विल बी टेकन इन फ्यूचर, कि हमने जो अमाउंट्स पे की हैं या पे करनी है हमने, लेकिन उनका बेनिफिट जो है वो सम फ्यूचर टाइम पीरियड तक हम लेते रहते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस में क्या है कि उसका वाइस वर्सा है, जिसमें हम ये कहते हैं कि बेनिफिट हैज ऑलरेडी बीन टेकन, अमाउंट्स वेदर हैव बीन पेड आर पेएबल, बट द बेनिफिट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, तो इसलिए हम उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस आर द डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग द बिजनेस, कि ये हमारी जो ऑनर्स इक्विटी है उसको डिक्रीज़ करने का बायस बनती है। ठीक है, ये बिज़नेस के ऊपर, बिज़नेस को ऑपरेट करने से जो हमारे अखराजात होते हैं, बिज़नेस को रन करने में उसकी डेली रूटीन के जो ऑपरेशंस हैं उसको कैरी ऑन करने के लिए हमें डिफरेंट अमाउंट्स पे करनी पड़ती हैं, या फिर हम उसे इन सम फ्यूचर टाइम पीरियड में पे करने का कहते हैं, तो वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और दे आर दी कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कंज्यूम्ड आर सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। तो यानी वो सारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स हैं जो कि कंज्यूम हो चुकी हैं, या सर्विसेज जो हमने यूज़ की हैं, जैसा कि अब लेबर होती है उसकी सर्विसेज को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो यानी उनको सैलरीज हम देते हैं, तो सैलरी एक्सपेंस हो गए। इसी तरह एसेट्स हैं, कुछ एसेट्स उनमें जो कंज्यूम हो रहे होते हैं रॉ, तो उन एसेट्स की अमाउंट जो हम पे कर चुके हुए होते हैं जो कि कंज्यूमेबल होते हैं, उनको हम अर्निंग प्रोसेस में जो रेवेन्यू जनरेट करने में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उन सारी चीज़ों को एक्सपेंसेस कहते हैं। अब एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, सप्लाईज एक्सपेंसेस एंड टैक्स एक्सपेंसेस। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। कि यूटिलिटी यानी टेलीफोन, बिजली, सुई, गैस, अगर हम अपने प्रोसेसेस में जो है ना वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारी सारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह सप्लाईज एक्सपेंसेस हैं कि हमारी डेली रूटीन की ऑफिस जो वर्क है जिसमें स्टेशनरी हो गया, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं, या छोटे मोटे और चीज़ें जो हमें हेल्प कर रही होती हैं बिज़नेस के ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने में, तो वो सप्लाईज है। इसी तरह से टैक्स एक्सपेंसेस हैं कि हमने टैक्स भी पे करने होते हैं, डिफरेंट इनकम टैक्स हो गया या ये, तो ये हमारे सारे बिज़नेस के ऊपर एक तरह से जो है ना ये एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसलिए हम उनको उनकी ये एग्जांपल है हमारे पास एक्सपेंसेस की। देन व्हेन रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंसेस
दैट रिजल्ट्स इन नेट इनकम, यानी अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हों तो हम कहते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं और हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा हो कि व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स रेवेन्यू वी वुड बी इन लॉसेस, द नेट रिजल्ट इज़ लॉस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो जाएंगे और रेवेन्यू हमारे कम होंगे तो अल्टीमेटली वी विल बी इन द लॉस। So these are the some basic concept which are we need to understand in order to develop our better understanding of accounting। तो हमें अकाउंटिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रा सही से जो है ना समझने की ज़रूरत है। अगर हम इनको सही से नहीं समझेंगे तो हमें अकाउंटिंग की फिर समझ आने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इनको ज़रा अच्छे से गो थ्रू करें और अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं कि एक्सपेंसेस क्या होंगे, हमारी लायबिलिटी क्या होगी, हमारे